बात कर रहे हैं क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री। ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड से आपको क्या हुआ है तो डिराइव हुआ है ट्राइगोनिया और मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनिया मीन्स होता है एंगल्स, एंड मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। बट ट्रिगोनोमेट्री को ओनली आप मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग साइड का भी बात करते हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये एक आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो मीन्स क्या हुआ ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन कह सकते हैं ये क्या है आपका मैथमेटिक्स का आपका ब्रांच है, जिसमें आप क्या करते हैं तो स्टडी करते हैं आप साइड और एंगल्स के बीच का रिलेशन। अब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, और ये ध्यान रखना है जब भी बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का तो हम लोग बात करेंगे क्या तो राइट एंगल में, ठीक ना। राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का। ये क्या होता है आपका 90 डिग्री मीन्स ये क्या है आपका राइट एंगल है, और ये ए बी सी क्या है तो आपका राइट एंगल है, और बी और ए क्या है आपका एक्यूट एंगल है। अब देखिए यहाँ पर जो राइट एंगल के सामने अपोजिट साइड्स होता है मीन्स आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड जो होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस होगा, इट इज डिनोटेड बाय एच। ओके, एंड नेक्स्ट ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, बट ये चेंज भी होता है, ये आपका P या B दोनों हो सकता है, कभी P होता है कभी B होता है। बात करेंगे हम लोग किस तरह से होता है। जब ये P और B होगा, जब ये P होगा तो ये B होगा, जब ये B होगा तो ये क्या होगा P होगा। आखिर ऐसा कैसे होता है, चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। जब इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जिस एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे उसके जो अपोजिट होता है, मीन्स इस एंगल के अपोजिट AC है तो AC आपका क्या हो गया पता है, AC हो गया परपेंडिकुलर, देन आपका हाइपोटेनस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, जो रेस्ट बचा वो क्या हो जाएगा बेस, मीन्स ये क्या हो जाएगा बेस। जब एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करेंगे, एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो इसके अपोजिट होगा मीन्स BC, तो BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मीन्स इस तरह से आपका चेंज होते रहता है। ओके, चलिए अब क्या होता है आपको पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम में मीन्स क्लास 10th में या तो पढ़े होंगे आप लोग या नहीं तो अब भी बात करेंगे। बट हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है तो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये क्या है आपका एक एक्चुअल में जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये है, इस पर डिराइव हुआ है बहुत सारा फॉर्मूला। यहां से देखिए क्या हो जाएगा H इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंदर, फिर क्या हो जाएगा आपका P स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मीन्स P स्क्वायर यहाँ हम लोग छोड़ दिए हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है H स्क्वायर और B स्क्वायर क्या हो गया आपको लेफ्ट हैंड आ गया तो माइनस B स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से डिराइव होगा क्या तो P इक्वल H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट अंदर। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से निकलेगा क्या आपका तो B इक्वल क्या तो रूट अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके, आ गया समझ में। चलिए गुड, आइडेंटिटीज होती है, पहले इसकी आइडेंटिटीज टोटल 8 होती थी, बट अब आइडेंटिटीज क्या है मॉडर्न ट्रिगोनोमेट्री में 6 ही है। 6 ही हम लोगों को स्टडी करना होता है। वो 6 क्या है आपका तो फर्स्ट है आपका साइन। साइन देखिए यहाँ पर हम पूरा फुल फॉर्म इसका लिख रहे हैं अभी, बट इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि अब यूज क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में होता है, फुल फॉर्म नहीं होता है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। देखिए ये साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं तो साइन, शॉर्ट फॉर्म कॉस साइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं टेन, और कॉट को कॉट, टेंजेंट को बोलते हैं कॉट, सेकेंड को बोलते हैं सेक, और कॉसेक कोसेक कॉस सेकेंड को बोलते हैं कॉसेक या CSC। इसके साथ हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक ना, जैसे कोई अल्फा लगा सकता है, कोई बीटा लगा सकता है, ठीक ना, लेकिन बेसिकली आप लोग यूज करते होंगे थीटा, तो हम लोग भी थीटा पर ही बेस करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक ना। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है। और यहाँ से ये भी आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, साइन जो है आपका वो सेकेंड का इनवर्स है, कॉस जो है आपका सेक का इनवर्स है, और टेन कॉट का इनवर्स है। क्या है अब मान लेते हैं टेन थीटा
की वैल्यू आ गया 3/7, तो कॉट थीटा क्या होगा पता है 7/3। वेरी गुड। चलिए कॉट थीटा इक्वल 7/3। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में। इसका फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है ये आपके एग्जाम में तो आता नहीं है, बट आप लोग बोलेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी हम लोग बेसिक जो है इसका ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा की बात करते हैं हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H एंड टेन थीटा होता है P/B। ओके, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। साइन का इनवर्स होता है आपका कॉसेक थीटा बस H/P। कॉस थीटा का होता है आपका क्या तो सेक थीटा, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा H/B। टेन थीटा का होता है कॉट थीटा इक्वल B/P। चलिए यदि आपका ये 3 आइडेंटिटीज लर्न है तो ये 3 ऑब्वियसली लर्न हो ही जाएगा, बस इसका अपोजिट करना है। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/P, कॉट थीटा P/B। अब देखिए इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो बहुत सारा ट्रिक भी होता है, तो एक ट्रिक हम चलिए आपको बता देते हैं छोटा सा। साइन कॉस टेन इसे तो लर्न रखेंगे, बस एक रख लेना है आप लोग को, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बस देखिए इसे इस तरह से आप पार्ट बांट दीजिए। ये हो गया आपका। इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए तो P/H, इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए B/H, और इसका भी फर्स्ट लेटर ले लीजिए P/B। काम खत्म। ये हो गया साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। ये 3 लर्न हो गया, तो ये 3 तो लर्न होना ही है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं इस पर आप लोगों का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्या साइन थीटा इक्वल 3/4, साइन थीटा इक्वल 3/4 फाइंड कॉस थीटा इक्वल व्हाट। या यहाँ पर कॉस थीटा ना दे दे, टेन थीटा दे दे, आपको कॉसेक थीटा दे दे, सेक थीटा दे दे, कुछ भी दे दे। मे भी इस तरह से भी दे सकता है क्या, तो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा दे दे। इस तरह से भी दे सकता है आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से भी दे सकता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। कुछ भी दे सकता है, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए एक आइडेंटिटी लेकर के हम लोग बढ़ते हैं, तब फिर इससे लॉन्ग क्वेश्चन पर भी बढ़ेंगे हम लोग। साइन थीटा 3/4 दिया है। अब देखिए एक तरह से आपको साइन थीटा 4/3 नहीं देगा, साइन थीटा 4/3 नहीं देगा। अब बोलिए क्यों नहीं देगा, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है P/H, साइन थीटा क्या होता है P/H, बट ऑलवेज हाइपोटेनस ही क्या होता है, तो आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है ना ट्राइंगल। मान लेते हैं ये आपका ट्राइंगल है, तो H हमेशा क्या होगा आपका बड़ा होगा, तो कभी भी H3 नहीं होगा, जिसके कारण ये आपका नहीं होगा 4/3, तो क्या होगा 3/4। चलिए अब बात करेंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल, ये तो गिवन है आपको साइन थीटा 3/4, और जानते हैं हम लोग क्या होता है P/H। जब P इक्वल 3 and H equal 4, so B equal, we know that B equal H square minus P square means H square 4 square minus 3 square. 4 square means 16 minus 3 square 9, that is 69 7 रूट अंदर। चलिए बेस आपके पास क्या फाइंड हो गया, तो अब बी भी फाइंड हो गया रूट अंदर। अब आपसे आइडेंटिटी जो भी पूछे आप तो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा, तो चलिए कोई बात नहीं, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H। अब चलते हैं बी रख देते हैं हम लोग, क्या है तो √7। देखिए बी की वैल्यू आया था √7, ठीक ना, बी की वैल्यू रख दिए, और क्या रख देंगे H की वैल्यू यहाँ है, H की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग, क्या तो 4 मींस ये आ गया आपका कॉस थीटा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अभी किस तरह से और भी क्वेश्चन आ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है 3/4 मींस 3/4, या पहले आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए P/4
एच का क्या होल स्क्वायर प्लस पी अपॉन बी का क्या तो होल स्क्वायर, फिर पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू आपका क्या है 3 है, 3 अपॉन 4 का क्या तो होल स्क्वायर प्लस बी और पी फिर कितना है आपका 3 और बी तो अभी फाइंड हुआ है हम लोगों को कितना √7 मीन्स √7 का होल स्क्वायर, रूट से ये कैंसिल हो जाता है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन कितना 16 प्लस 3 का कितना तो आपका 339 अपॉन में 7। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए मीन्स दैट इज योर आंसर। ओके डन।